तो क्या चल रहा है आजकल यार। पता नहीं मेरा वॉइस कितनी आवाज़ से आएगा, बट बैकग्राउंड तुम लोग देखना नहीं, ठीक है। मेरा सब कुछ खत्म है। तो आज हम लोग, मेरा एक पीसी बिल्ड था, मैंने बोला था मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, ठीक है, बस गेमिंग के लिए, 16 घंटे लाइव स्ट्रीम के लिए। तो वो तो 3 मंथ के बाद ही होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कैश का प्रॉब्लम चल रहा है। तो चलो भाई, आज मैं जो है ना, मेरा शेयर करने वाला हूँ अपना सेटअप, जो कि मैं फुल सेटअप बताने वाला हूँ। माइक भी होगा, डिस्प्ले होगा, सीपीयू होगा, सब कुछ जिसके यूट्यूब चाहिए होता है, माइक से लेकर हेडफोन, सब कुछ A to Z, तो जितने भी कुछ चाहिए होता है, स्टैंड भी, ठीक है, जितने भी कुछ चाहिए होता है एक यूट्यूब के लिए, सब के सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये आप लोग बना सकते हो, और मैं सबका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या लिया है। फिर तो चलो अभी एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रोसेसर लिए वो है राइजन का 32,000G, जो कि बहुत अच्छा एक प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। इसके तुम थोड़ा तो मैं राइजन 32,000G लेने वाला हूँ अपने है। तो मैं इस पीसी बिल्ड के लिए सबसे प्रोसेसर सबसे मेन होता है मेरे हिसाब से। तो उसके लिए मैं राइजन 32,000G लेने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छा गेमिंग के लिए। GTA 5 उस पर नॉर्मल ग्राफिक्स में चल जाता है, वेगाइट ग्राफिक्स है, वेगाइट के 2GB ग्राफिक्स मिलता है। अगर तुम लोग सर्च करोगे 2GB ग्राफिक्स कार्ड, तो उसका प्राइस आएगा 6,000 से लेकर 4,000 के अंडर। और प्रोसेसर जो है i3 9 जेन इंटेल का i3 9 जेन वैसे का है उसका प्रोसेसर, ठीक है, थोड़ा सा डाउन है। तब 9,500 में भाई उतना अच्छा कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है, उससे अच्छा प्रोसेसर हो ही नहीं सकता। उससे थोड़ा सा डाउन शायद 500-600 रुपये का कम है राइजन 22,000G। वो भी अच्छा खासा है, सेम ही है, सिर्फ 6-7 FPS कम हो जाता है, जिससे बहुत तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, एक ये समझ लो। बट मेरे हिसाब से 32,000G लेना ही अच्छा होगा। तो वो हो गया प्रोसेसर की बात। अभी रैम ले लें हम 8GB का। 8GB का रैम है, ये है अपने, पता नहीं भूल गया मैं, अब स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा, जिस फ़ोन से मैं देख रहा हूँ उससे ही मैं कर रहा हूँ। आप लोग को डिस्प्ले में आ जाया होगा क्या कौन सा रैम यूज़ करने वाला हूँ। तो वो 8GB रैम है, 32,000 मेगाहर्ट्ज़ है, और DDR4 है, ठीक है। तो वो रैम हम यूज़ कर रहे हैं। 8GB का वन स्टिक इनफ, मोर देन इनफ है। अगर आप लोगों को बाद में अपना पीसी अपडेट करना है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अभी है मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड हम लोग ले रहे हैं आसूस का प्राइम वाला, वो जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसमें वाईफाई तो नहीं आता, बट 32,000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम सपोर्ट मिल जाता है। और इतने लो प्राइस में उससे अच्छा शायद ही कोई होगा, अगर हो सकता है। बट मेरे हिसाब से आसूस एक गेमिंग कंपनी है, और वहाँ से मदरबोर्ड लेना शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये हो गया अपना मदरबोर्ड की बात। अभी तुम लोग बोलते हो कि वाईफाई नहीं है तो मैं कैसे अपना इंस्टॉल वगैरह करूँगी। तो मैं उसका भी जुगाड़ लेकर आया हूँ। एक एंटीना होता है, ठीक है, एक होता है 256-56 रुपये का, और एक होता है अपना दमी वाला, महंगा वाला, जो कि 1,200 के अंदर पड़ता है। वही लेना, क्योंकि देखो तुम्हारा सोचो, तुम्हारा 30 Mbps स्पीड है वाईफाई पे। तो अगर तुम वो वाला जो छोटा वाला इतना वाला होता है USB टाइप्स, वो अगर यूज़ करेगा तो तुम आपका बस 2 Mbps स्पीड आएगा अपने पीसी में, समझ रहे हो, इतना कम। और अगर तुम वो वाला यूज़ करोगे, आपका 90% स्पीड आपके पीसी में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ से वही लेना ज़्यादा अच्छी बात है, और 40,000 के अंडर ही पड़ेगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद अभी मॉनिटर हम लोग ज़्यादा कुछ महंगा वगैरह नहीं ले रहे, 90.5 इंच ले रहे हैं डेल का, ठीक है, क्योंकि वो मोर देन इनफ है, बहुत बड़ा होता है वो। अगर तुम अगर आप लोग कभी गेम सेंटर में जाए हो ना, नॉर्मल वाले गेम सेंटर, वो हाई एंड भी नहीं लो एंड भी नहीं, वहाँ पर जो होता है उससे थोड़ा सा भरा होगा, ठीक है, बहुत भरा होता है। अगर तुम लोग को रिव्यू वगैरह देखना है तो यूट्यूब से देख सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही था अपना मॉनिटर हो गया। अभी कीबोर्ड माउस का हम कॉम्बो ले रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो, मेरा नाम याद नहीं है, बट वो सबसे अच्छा गेमिंग कॉम्बो है, ठीक है। तो लोग समझ ही जाओगे यार, 8GB के साथ इतना कम प्राइस में मिलना इम्पॉसिबल है। और मैं दो साइड से ले रहा हूँ कि हमको 40,000 के अंदर बेस्ट लेना है। तो देखो, ये जो मैं सब कुछ ले रहा हूँ ना, कम से कम मैंने 200 से 300 वीडियो देख के ही सब कुछ चॉइस किया, सब कुछ का, हर एक का मैंने यूट्यूब से देख के ही किया है। तो मेरे हिसाब से मैं 40,000 के अंदर सबसे खतरनाक पीसी बिल्ड, फुल पीसी बिल्ड एकदम यूट्यूब के लिए, तो वो मैं दे सकता हूँ। और मेरे हिसाब से, मेरे को 100% नहीं है, बट हो सकता है। तो अभी माइक की बात आ जाए। माइक हम लोग प्रोफेशनल माइक यूज़ करने वाले हैं, जो कि 850 रुपये का अंदर
प्राइस में मिल जाता है, वो थोड़ा सा हाई होगा। बट भाई मैंने उसका रिव्यू देखा भाई, एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी जैसा आता है। उसके साथ मैंने स्टैंड भी लिया है, स्टैंड भी आप लोग देख ही सकते होगे डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। वो इजीली लग जाता है उसके अंदर। और माइक भाई बहुत खतरनाक है भाई, माइक भी आप लोग ले सकते हो। पावर सप्लाई हम लोगों ने कॉर्सेर का, जो कि बहुत ही अच्छा एक कंपनी है पीसी बिल्ड्स के लिए। कॉर्सेर आपको पता ही होगा नाम, भाई बहुत हार्ड है। मैं क्यों ले रहा हूँ, अभी तुम लोग बोलोगे 500 रुपये में आ जाता है 450 वॉट का, तो वो बात अलग है भाई। देखो कॉर्सेर का ले रहे, बहुत दिन टिकेगा, कम से कम 5 साल तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर तुम 500 वाला लगाओ 1 मंथ के अंदर फुस शॉर्ट सर्किट होकर ख़त्म। तो इसलिए मैं थोड़ा सा महंगा वाला ले रहा हूँ 450 वॉट का, ठीक है। फिर भी महंगा नहीं है ज़्यादा हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हो गया पावर सप्लाई अभी। और हेडफोन हम लोग ले रहे हैं रेड गियर का, भाई वो अमेजॉन चॉइस है, और क्या चाहिए तुमको। इतने कम रुपये में यहाँ पर RGB वगैरह भी 2 साइड में, और कान के एकदम मतलब जो कान है उसके जो छेद होता है उसके अंदर घुस जाएगा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो तुम लोग समझ ही सकते हो कितना अच्छा होगा। मैं एक चीज़ बोलना तो भूल गया, हम लोग स्टोरेज ले रहे हैं 1 TB का, ठीक है। तो ये देखो अपडेटेड पीसी, आप लोग फ्यूचर में इसको अपडेट इजीली कर सकते हो, अपना SSD लगा सकते हो उसके अंदर है। फिर मैं अभी 1 TB का ही ले रहा हूँ, क्योंकि 1 TB मोर देन इनफ है। अगर आपको एग्जांपल होगा GTA 5 सिर्फ 100 GB के अंदर आ जाता है, तो तुम 10 GTA 5 उसके अंदर घुसा सकते हो। माइनक्राफ्ट में पता नहीं इसकी वर्जन कितने में आता है, बट मैंने इतना देखा है GTA 5 जैसा इतना बड़ा गेम बस 100 GB में आ जाता है, इतना हाई ग्राफिक्स के साथ। तो तुम लोग सोच ही सकते हो 1 TB बहुत है। मैं SSD लेता, बट SSD उस प्राइस का अंदर 250, थोड़ा सा उसका हाई हो जाता, बट 250 GB से अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मैंने SSD हटा दी के 1 TB का HDD ही लिया है। अब SSD और HDD में 2 फर्क होता है। एक है भाई HDD में स्टोरेज अच्छा होता है, स्पीड लो ही होता है एक तरफ से, और SSD के 10x फास्टर होता है HDD से, बट उसमें स्टोरेज कम होता है, बहुत महंगा होता है। मेरे हिसाब से HDD अच्छा है, बट प्राइस कम है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। तो अभी हम कैबिनेट ले रहे हैं चिपट्रॉनिक्स के तरफ से MX2 शायद हम लोग ले रहे हैं, पता नहीं भाई कौन सा ले रहे हैं, पर शायद MX2 ही ले रहे हैं हम लोग। तो आपके डिस्प्ले में आ ही जाएगा भाई, वो बहुत अच्छा एक ये है, बहुत सारे यूट्यूबर वो यूज़ करते हैं भाई। इतने कम के अंदर इससे अच्छा शायद ही कोई कैबिनेट को, वैसे हुए, बट ये कैबिनेट के कुछ फ़ायदे हैं जो कि आप लेने के बाद ऐसे ही समझ जाओगे। तो हम लोग देखो उसके अंदर कोई RGB फ़ैन नहीं होता, बस एक नॉर्मल फ़ैन पीछे होता है। तो उसके लिए वहाँ RGB फ़ैन है एंटी स्पोर्ट का, जो कि सिर्फ 500 के अंदर आ जाता है, जो कि भाई बहुत अच्छा है। वो सिर्फ एक केबल होता है, उसके अंदर घुसाने से वो ऑन हो जाता है। तो वो हम लेकर ले रहे एक, जो कि हम पीछे लगाएंगे, और जो इनबिल्ट होता है वो ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा ठंडा लगेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैं 16 घंटा स्टीम करने वाला हूँ, थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम अच्छा होना ही चाहिए। और CPU कूलर तो पता ही है, राइजन के साथ इंटरनल आ ही जाता है एक बहुत अच्छा वाला कूलर। तो अभी ज़्यादा कुछ तो शायद नहीं बचा होगा, शायद ही कुछ बचा होगा। तो ये अपना वेब कैम है, ठीक है, डिसेंट क्वालिटी का है, तुम ले सकते हो, बहुत अच्छा है। रुको हम लोग एक DVD ड्राइव भी लेने वाले, एक्सटर्नल DVD ड्राइव भी लेने वाले, क्योंकि बहुत सारे बंदे को सोचता है भाई क्या गेमिंग पे से DVD ड्राइव हम लोग नहीं ले सकते, सिर्फ USB से ही नहीं भाई। DVD आप एक मतलब एक ऑप्शनल है, अगर आपके पास कुछ CD है या फिर आपको मूवी का CD या फिर गेम का CD है, तो आप लोग DVD ड्राइव इंस्टॉल कर सकते। हम उसके लिए ले रहे हैं HP का एक DVD ड्राइव, ठीक है, क्योंकि डिसेंट प्राइस में आ जाता है 1500 के अंदर। HP का ले रहे हैं क्योंकि शायद वो अच्छा कंपनी है मेरे हिसाब से PC के लिए, क्योंकि बस USB में ढुकाने से वो ऑन हो जाता है और कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक्सटर्नल ले रहे हैं वो। और एक बात, हम लोग इस पर कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं ले रहे, क्योंकि Ryzen 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ट मिल जाता है भाई, क्या चाहिए यार। और अभी और एक चीज़ चाहिए था शायद, मैं उसके अंदर GTA 5 भी इंक्लूड कर रहा हूँ कोड में, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। 40,000 के अंदर ही वो कोड भी आ जाता है, ठीक है। एक GTA 5 का कोड होता है, वो एक इलीगल है ये या लीगल है मेरे को पता नहीं, बट वो लोग एक की देते, कोड देते या फिर एक अकाउंट दे देते, जो कि आप साइन अप करके खेल सकते हो। वो भी मैंने ऑर्डर दे दिया, वो आपके पास है कि आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। उससे भाई मेरे हिसाब से 600-700 रुपये के अंदर भाई GTA 5 लेना उतना आसान नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोड लेना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बट कभी कभी वो वर्किंग नहीं होता, बट अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी टेक के मान में थोड़ा सा भी पता है, फिर यूट्यूब देख के आप समझ गए हो कैसे करना पड़ता है, तो इसलिए हो जाएगा। अरे फिर मेरे को बोल सकते हो भाई GTA 5 कैसे इंस्टॉल करते। 3 मंथ जब मेरा PC आ जाएगा, फिर मैं कैसे इंस्टॉल करके वीडियो बना ही दूँगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया PC बिल्ड करता है। तो यार
ये जो पीसीबी लेना भाई, मैंने कम से कम मैंने बोला यार 300 वीडियो देख के किया है। तो अगर ये वाला वीडियो यार अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना यार। बहुत मेहनत तो नहीं लगी है वैसे, मतलब सर्च करने में लगी है, क्योंकि मेरे लिए मैंने सोचा यार 3 मंथ देरी हो जाएगा तो आप लोगों को बोल ही देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई फुल पीसी सेटअप करना है यूट्यूब के लिए, और स्क्रीनशॉट मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर मैं कुछ भूल भी रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर ही दूँगा। वैसे मैं शायद ही कुछ भूल रहा हूँ, ये मेरे को सब पता है, मैंने बहुत रिसर्च की उसके बारे में। तो यार आज की इस वीडियो को लेते हैं, कल मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together.